लेट अस डू दिस क्वेश्चन ऑफ पुली। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं. फॉर दैट लेट्स रीड द क्वेश्चन मोर केयरफुली. What is given here? Find the velocity of hanging block. So hanging block यही है ना, इसकी velocity हमें निकालनी है. If the velocities of free ends of rope are indicated as shown in the figure. So free ends ये है, ये end इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये एंड इधर 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है. सो ऐसा कुछ है ना कि यहाँ पे एक पर्सन होगा जो इस एंड को खींच रहा है नीचे की तरफ, कितने से 1 मीटर पर सेकेंड से. एंड हियर ऑल्सो देयर मस्ट बी सम पर्सन हु इज I mean pulling this rope towards left with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड. और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें ये बताना है कि इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल है, कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं. बट विदाउट राइटिंग कंस्ट्रेंट ऑल्सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है पुली के इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को. यहाँ पे देखो, ये पुली हमारा फिक्स है, ये तो मूव नहीं कर रहा. ये पुली हमारा फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा. दिस पुली इज मूवेबल, राइट? इट इज मूविंग. और जब भी मूवेबल पुली दो साइड से स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, जो कि यहाँ पे है, और अगर ऐसे पुलीज मूव करते हैं, क्योंकि देखो इसी से डायरेक्टली ब्लॉक अटैच्ड है ना, तो अगर ब्लॉक मूव कर रहा है मीन्स पुली इज मूविंग. एंड इफ हियर पुली इज मूविंग, लेट्स से पुली यहाँ आ गया, ठीक है, तो इससे अटैच्ड ब्लॉक भी कुछ ऐसे दिख रहा होगा. तो पुली ऐसे यहाँ से चल के यहाँ तक आया. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज योर हाउ मच, x. सो पुली यहाँ से चलकर यहाँ आने के लिए वो कितना स्ट्रिंग को रिलीज कर देगा. देखो ये वाला लेंथ स्ट्रिंग का चला गया है, ये लेंथ भी चला गया है, और ये रिलीज करेगा मीन्स जहां भी जाने का स्कोप होगा वहां वो चला जाएगा. जैसे यहाँ पे अगर तुम्हारा पुली, लेट्स से इट्स कमिंग अपवर्ड, let's say, and if it is coming upward, then if it is coming upward by a distance x, then x length इधर से रिलीज होगा, x length इधर से रिलीज होगा, 2x length it will release, and that 2x length can go this side और this side. ठीक है, डन है. सो लेट्स से इस दिस साइड x1 गया है एंड दिस साइड x2 गया है. सो यू कैन क्लियरली से कि x1 प्लस x2 किसके बराबर होगा, 2x. तो देखो सिंपल सा आंसर भी हमें मिल जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2. सो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड टू गेट द रिलेशन. dx बाई dt आप लिख लो 2 को मैं इधर लेकर आ रही हूँ, dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt. अब x1 क्या था तुम्हारा, x1 था इस साइड का डिस्प्लेसमेंट, और इस साइड का डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड. And 2 dx by dt is what? X is the displacement of this pulley, and with this pulley this block is directly attached. So जितने distance से pulley up जा रहा है उतनी distance से ये block भी up जा रहा है. So both will carry the same velocity, right? So this is the velocity of block. Let's indicate it by v, and dx1 by dt is 2 here. And what is the speed of here this end? I mean this side कितना distance आया था, I mean कितना पोर्शन आया था स्ट्रिंग का, x2. dx2 by dt will be what, velocity of this end, so that is 1, and v is equal to 3 by 2. So हमारा कैलकुलेशन कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव. सो वट एवर डिरेक्शन वी हैव टेकन फॉर द पुलीज वेलोसिटी, दैट इज ट्रू. ठीक है, सो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 by 2 मीटर पर सेकेंड. इन विच डिरेक्शन, इन द अपवर्ड डिरेक्शन. सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, वी हैव गॉट द आंसर, बट वी कैन ऑल्सो यूज कंस्टेंट रिलेशन. अगर आप कंस्टेंट को सीखना चाहते हो तो देखो कंस्टेंट को हम ऐसे कर सकते हैं. इमेजिन कर लो यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ, पर्सन था जो खींच रहा है, मैंने उसकी जगह ब्लॉक कर दिया. सो ऐसे जा रहा है ये, और यहाँ पे ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ जा रहा है विथ 1 मीटर पर सेकेंड. हमें इसकी स्पीड निकालनी है, ये इस ब्लॉक की. ठीक है, नाउ लेट्स से जब भी हम कंस्टेंट रिलेशन लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते, we take one fixed point from where we measure length of the segment. अब देखो यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट ले लो ऐसे, ठीक है, और यहाँ से हम वर्टिकली डाउन वाले डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेट बना लो यहाँ से ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट. इसी के अकॉर्डिंग हम सेगमेंट्स के लेंथ्स को मेजर करेंगे.
ठीक है। सो कंस्टेंट रिलेशन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्टेंट रिलेशन होता क्या है, आई मीन अगर हमारे पास कोई भी रोप है जिससे एक से ज्यादा बॉडीज कनेक्टेड है और एक से ज्यादा पॉइंट्स ऐसे कनेक्टेड है जिनकी अपनी अपनी वेलोसिटीज है, देन उन सारे वेलोसिटीज का एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और उस रिलेशन को निकालने के लिए वी राइट कंस्टेंट। ठीक है। सो कंस्टेंट लिखने के लिए व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले हम फिक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। सो यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई एक्सिस जो कि फिक्स रहेगा। सो ये पुली तुम्हारा फिक्स है, इसलिए ये पुली भी फिक्स है, इसलिए इन दोनों के सेंटर से पास करते हुए जो लाइन्स है उसको मैंने क्या बना लिया, एक्स एक्सिस मान लिया। और देखो ये पॉइंट फिक्स है और ये सीलिंग है, ये भी फिक्स है, यहाँ से पास करता हुआ मैंने वाई एक्सिस बना लिया। अब आप देख लो हमारे पास सिंगल रोप है ना, ये एक सिंगल रोप है और मैंने बोला है कि जब भी आप कंस्टेंट लिखते हो, कंस्टेंट इक्वेशंस कितने आएंगे विल डिपेंड ऑन हमारे पास कितने रोप्स हैं। यहाँ पे रोप का नंबर क्या है, रोप नंबर इज 1। सो कंस्टेंट इक्वेशन कितना होगा, कंस्टेंट इक्वेशन विल ऑल्सो बी 1। सो हमारे पास कंस्टेंट इक्वेशन भी आया 1। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो आप चेक कर लो इस रोप कितने सेगमेंट्स में है, एक ये सेगमेंट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। लेट्स से सारे सेगमेंट्स का लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, x1, x2, x3 एंड दिस इज x4। ठीक है, सच दैट सम ऑफ ऑल सेगमेंट्स लेंथ will be equal to what, length of rope, let's say it is L, so L will remain constant है ना। ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा, मूव करेगा, x1 का लेंथ बढ़ेगा, मे बी दिस ब्लॉक विल गो अप, देन इस सेगमेंट का लेंथ घटेगा, ओवरऑल change will always remain constant, change will always remain zero such that sum of length of all the segments will be equal to the length of string। ठीक है, तो मैंने लिया L। अब देखो कंस्टेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, बॉडीज को मूव करके देखते हैं। सो लेट्स फॉलो द नेक्स्ट डायग्राम। लेट्स से कि ये वाला ब्लॉक यहाँ से चलकर यहाँ आया, इसको सपोज कर लो ये है तुम्हारा, इसको आप कुछ भी वेरिएबल ले लो, आई मीन लेट्स से दिस इज एक्स नॉट। ठीक है, एंड लेट्स से ये जो ब्लॉक है ये तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है। सो पुली यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, ब्लॉक भी ऊपर आया यहाँ पे, और कितने डिस्टेंस से ऊपर चला है, लेट्स से इट हैज गॉन अप बाय अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से y। ठीक है, सो y डिस्टेंस से ऊपर गया है, मीन्स ये वाला सेगमेंट जो स्ट्रिंग का है वो तुम्हारा कट हो जाएगा, राइट, क्योंकि मेरा पुली अब यहाँ दिख रहा है तो ये वाला सेगमेंट कट होगा। सिमिलरली ये वाला सेगमेंट भी कट होगा विच इज इक्वल टू y। एंड लेट्स से ये वाला जो ब्लॉक है वो इधर जा रहा है y नॉट से। ठीक है, सो ये नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यानी कि इस सेगमेंट का लेंथ बढ़ गया है। डन है। अब देखो अब सारे सेगमेंट्स का लेंथ लिखो, इस सेगमेंट का लेंथ क्या होगा, इनिशियली दिस वाज x1, नाउ इट इज x1 plus x naught, initially this whole was x2 and now this is x2 minus y, this was x3, now this is x3 minus y, and this was x4, now it is how much, x4 plus y naught, and this is equal to L, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट, बिकॉज लेंथ चेंज नहीं हो रहा, एडजस्ट हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख लो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस 2y प्लस y नॉट और प्लस x नॉट इज इक्वल टू L। अब देखो ये भी L के बराबर है ना, इसको आप कट कर दो। सो 2y किसके बराबर आ रहा है, y नॉट प्लस x नॉट। सो आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, 2 dy by dt is what, velocity of the block, and dy naught by dt will be what, it will be the velocity of this portion, that is 1 meter per second, and what is this dx naught by dt, that is 2 meter per second। so अब आप यहाँ पे इसको लिख डालो, so 2v is equal to what, dy naught by dt, how much it is, it was 1 plus 2, so this is v equal to 3 by 2, same relation we are getting। so either if we are expert we should not go into writing constraint, अगर आपको पुली में डायरेक्टली चीजें दिख रही है तो देखने की कोशिश करो and try writing answers within 1 minute। ठीक है, if the question is complex and you are not able to understand कि velocities कैसे relate हो रही है, you should have the knowledge of writing constraint, and for that purpose I
further went into writing this.